Okay, so in the last lecture we learned about Cartesian equation and parametric equation. ठीक है, so let us now go ahead and define line integral क्या होता है. Okay, before going to line integral, let me just talk about what do you mean by this integration a to b f of x dx. What do you mean by this? Yes, डेफिनेट इंटीग्रल. एंड मतलब ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या है? There is a function which is y equal to f of x, correct? And what is the meaning of this? Area under the curve. Do you see that? Yes, this is a to b. This is just finding this wall, area of wall. एक wall है, wall you can see. इसका width मैं नहीं बता रहा हूँ. Width you can consider it as एकदम thin सा, correct? So this was y equal to f of x, and अगर ऐसा लिखा मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? This is giving me area under this curve. Okay, area under this wall. Is that okay? Now if your function is in 3 variable, that is y equal to f of x y हो, अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो, f of x y means what? You can parameterize this curve f of x y को. See जो a to b है ना, ये केस में मेरा a to b क्या है? This is just a straight line. Can you see that? This is just a straight line on x axis. अगर suppose मैंने इसको ऐसा ड्रॉ किया, let me show you something. So this is x axis, y axis and z axis. Okay, I think मेरे को x axis इधर ड्रॉ करना चाहिए. या ठीक है, देखते हैं, जस्ट ट्राई करते हैं पहले इसमें. ठीक है, ऑन एक्स वाई प्लेन लेट अस पैरामीटराइज जो भी मेरा कर्व है. पहले क्या था? कर्व क्या था मेरा? ए टू बी पे था, करेक्ट? जो मेरा ये इंटीग्रेशन है डी एक्स का वैल्यू ए टू बी पे था. नाउ सपोज अगर मैंने बोला कि जो कर्व है मेरा ए टू बी, लेट मी जस्ट पैरामीटराइज इट. सो कोई भी कर्व है, सो उसको मैं पैरामीटराइज कर सकता हूँ. इट मे बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, करेक्ट? This is you can say this is entry, this is starting point, this is ending point. That is, this is alpha from something e to b to r2, such that alpha of t equal to जो भी है, and alpha of e will be your starting point this, and alpha of b will be ending point this. Is that clear? just मैंने एक कर्व को ड्रॉ किया, ठीक है? Now let me draw this, sorry, z equal to f of x y. Do you see that? पहले क्या किया मैंने? एक्स वाई प्लेन पे क्या किया? जस्ट एक कर्व को ड्रॉ किया, ठीक है? एक्स वाई प्लेन में जस्ट एक कर्व को ड्रॉ किया. अभी अगर मैंने ये z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इसको ड्रॉ किया ऊपर, व्हाट इज दैट? z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज़ अ सरफेस. ऐसा कुछ तो सरफेस आएगा. यू कैन से लाइक दिस, करेक्ट? यस. सो पहले हम लोग क्या करते थे एक्चुअली, यहाँ पे मेरा अभी क्या करना है देखो, करस्पॉन्डिंग टू दिस इधर मैंने एक वो ड्रॉ करना है लाइन लाइक दैट, जो हम लोग पहले करते थे. एंड देयर विल बी वॉल, दिस विल बी माई वॉल. पहले मेरा वॉल कैसा था? इट वॉज स्ट्रेट वॉल, करेक्ट? बट नाउ माई वॉल इज, do you see now? wall is as like my curve. मेरा जैसा कर्व रहेगा वैसा वॉल मिल रहा है मेरे को, करेक्ट? इन अर्लियर केस और वॉल वॉज जस्ट अ स्ट्रेट वॉल, मतलब ये जो वॉल है दैट वॉज क्वाइट स्ट्रेट. इन नाउ केस ये स्ट्रेट लाइन ही ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी एनी कर्व. सो मेरा वॉल अभी कैसा आएगा? ऐसा वॉल हो गया मेरा, करेक्ट? कर वही रहा हूँ मैं. दैट इज़ एरिया ऑफ दिस वॉल निकालूंगा, एरिया अंडर द कर्व. बट इन दिस केस यहाँ पे क्या है? ये वॉल देख रहा है तुम्हारा, ऐसा वॉल है.
सो टू फाइंड एरिया अंडर द वॉल क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले क्या करते थे, दैट इज इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे इसमें किया था ना, इसका वैल्यू क्या आता था, इंटीग्रेशन ई टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स आता था. परफेक्ट. सेम हियर, दिस इज दिस इज़ योर रूफ यू कैन कंसीडर, बट रूफ नहीं बोलूँगा बिकॉज मैं जस्ट एक वॉल की बात कर रहा हूँ, वॉल के लिए रूफ की ज़रूरत नहीं होती. करेक्ट, जस्ट एक कर्व की ज़रूरत है ऊपर. सो दिस इज़ माई अपर लिमिट दैट इज़ एफ ऑफ एक्स. सो अंदर एफ ऑफ एक्स वाई है, ये केस में दिस इज़ एफ ऑफ एक्स वाई. एंड यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज़ दिस डी एक्स, डी एक्स वॉज दिस डिस्टेंस, डू यू सी, एक्चुअली वी कैन से लाइक दैट. अगर ए बी को पार्टीशन किया तो जो ये डिस्टेंस आएगा उसको मैं डी एक्स बोलूँगा, लाइक दैट. तो यहाँ के केस में क्या आएगा, इट विल बी जो ये कर्व है उसको पार्टीशन करना पड़ेगा, एंड इसको मैं डी एस बोलता हूँ. एस बोलने का एक रीज़न है, जस्ट लेटर ऑन वी विल डिस्कस. ठीक है. और लेट मी आस्क यू वन थिंग, अगर मैंने इस फंक्शन को 1 पुट किया इधर तो मेरा आंसर क्या आता मेरे को, इफ़ आई पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, then what is the answer, b minus a, that means it is, it no, that is b minus a, that means it is just giving me the length of this curve from a to b. Do you see that? yes. सेम हियर, अगर मैंने इधर ये फंक्शन जो है z इसको 1 बोल दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ दिस आर्क मिलेगा. ये केस में मेरा लेंथ क्या, दिस वाज द स्ट्रेट लाइन. करेक्ट. ये केस में मेरा ये जो कर्व है उसका लेंथ मिलेगा. करेक्ट. सो ये डी एस इसलिए मैंने डिनोट किया, डी एस मीन्स आर्क लेंथ. ओके. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दैट आर्क लेंथ फर्स्ट, देन वी विल गो अहेड. सो सपोज मैंने एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सपोज कोई भी एक मेरे पास कर्व है, ठीक है, और इसका मेरे को आर्क लेंथ निकालना है फ्रॉम हियर टू हियर. व्हाट डू यू मीन बाय आर्क लेंथ, जो भी ये आर्क है उसका लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या है. करेक्ट. सो व्हाट विल बी दैट इंटीग्रेशन, एक्चुअली डी एस रहेगा. करेक्ट. एज वी सॉ हियर, इट विल बी, ये फंक्शन को मेरे को 1 लेना पड़ेगा एंड इट विल बी इंटीग्रेशन डी एस. ओके. बट ऑब्जर्व दैट ये जो एस है तो मतलब इन बिटवीन देयर इज डी एस. करेक्ट. सो कोई भी एक डी एस कंसिडर करो, डी एस मीन्स व्हाट, कोई भी एक लेंथ कंसिडर करो, यहाँ से यहाँ तक सपोज मैं कंसिडर करता हूँ. करेक्ट. सो दिस डिपेंड्स ऑन टू वैल्यू. ये जो लेंथ है ना, सपोज यहाँ से मैंने ऐसा डी एस को इन्फिनिटली स्मॉल मतलब बहुत कम करना है. सो दिस डिपेंड्स ऑन टू वैल्यू, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस and on y axis, something like that. Let me just zoom it out and show you something like, so ds will be something here, x axis will be ये, तो इसको मैं डेल्टा x बोलूँ चलेगा या dx बोलता हूँ, इज दैट ओके. मतलब x कोऑर्डिनेट पे कितना कम कर रहा हूँ मैं. एंड सेम हियर, दिस विल बी y कोऑर्डिनेट. जस्ट लेट मी चेंज द कलर. ये पार्ट आई एम जस्ट शोइंग दिस पार्ट, समथिंग ये ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप आएगा कुछ ऐसा यहाँ, सॉरी, दैट इज़, अगर मैंने ये जो है इसको डी एस बोला और डेल्टा एस बोल सकते हो, स्मॉल डेल्टा. करेक्ट. सो एंड व्हाट इज दिस, यू कैन सी दिस पार्ट इज dy and this part is dx, ds. So can you find the value of ds, can you see what is the value of ds? Can you see this will be 90 degree root of, good, dx square plus dy square. करेक्ट. मतलब अगर मेरे पास पैरामीटराइजेशन है तो आर्क लेंथ निकालना क्वाइट इजी है.
मतलब अगर कोई भी कर्व का पैरामीटराइजेशन है तो मतलब मेरे को करना क्या रहेगा, जस्ट इंटीग्रेशन पैरामीटराइजेशन मतलब क्या, 0 to 1, मतलब सपोज अल्फा फ्रॉम 0 to 1 है, तो आई जस्ट नीड टू डू स्क्वायर रूट ऑफ dx² प्लस dy² एंड दैट इज dt, जो भी t पे हो या ऐसा. इज दैट ओके? लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन. आर्क लेंथ मतलब पहले एक अपने पास आर्क दिया है, वी आर हैविंग इन जनरल कोई भी एक कर्व है. परफेक्ट. सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस, और एक फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. सो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को मैंने ऊपर ड्रॉ किया. दिस इज अ सरफेस, ऐसा कुछ सरफेस है. पहले क्या था इनिशियल केस में, अपने को जो बेस रहता था दैट वाज जस्ट अ लाइन, करेक्ट. बट नाउ इन द केस बेस मेरा क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, दिस इज एंट्री पॉइंट, दिस इज एग्जिट पॉइंट. तो कर्व को हम लोग पैरामीटराइज कर सकते हैं. यू कैन गेट एक्स, यू कैन गेट योर एक्स एज फंक्शन ऑफ सम, यू कैन से एफ नहीं बोल सकता, लेट मी आस्क जी ऑफ टी, एंड वाई कैन बी एच ऑफ टी, समथिंग लाइक दैट. ये मैंने पैरामीटराइज कर लिया, मतलब एक्स एंड वाई विल बी सेम एज जी ऑफ टी कॉमा वाई ऑफ टी, एंड वेयर योर टी वेरीज फ्रॉम, जो भी हम लोग लेते हैं ना पैरामीटराइजेशन का, जो भी बोल दो, आइदर इट मे बी 1 से 2 तक सपोज मैंने बोला. सो दिस इज़ माई पैरामीटराइजेशन, इसका पैरामीटरेशन मिल गया. अभी मेरे को क्या चाहिए, इसी कर्व को ऊपर शिफ्ट करने का, जैसे पहले करते थे सेम, नथिंग एल्स. और क्या करने का, इधर से एक वॉल बनाने का, ये लोग को ज्वाइन करो. सो दिस विल बी माई वॉल. जस्ट एक सेकेंड. सो दिस विल बी माई वॉल. अभी मेरे को क्या करना है, ये जो वॉल का है ना, उसका वॉल का एरिया निकालना है. तो दैट इज गिवन बाय लाइन इंटीग्रल, दैट इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड डी एस, करेक्ट. सो दिस इज द वॉल, इसको मैं बोलूँगा लाइन इंटीग्रल. वाई लाइन इंटीग्रल, बिकॉज ये जो कर्व पे है, ये कर्व पे मैं इंटीग्रल निकाल रहा हूँ. एक और अभी आएगा सरफेस इंटीग्रल, वो भी सेम एक्सटेंड होएगा, करेक्ट. तो उसके बारे में भी बात करेंगे सून. सो लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए अभी करना क्या है, टेक्निक क्या है, x इज ऑलरेडी इन सम फंक्शन g ऑफ t, h इज y इज ऑल्सो इन h ऑफ t. ds निकालने का, ds क्या रहेगा, वी जस्ट सॉ ds क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज dx² एंड dy², लाइक दैट. एक्चुअली वो डेल में रहता है, देन वी जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी टी बोथ द साइड. मतलब इधर डी टी से, डी टी स्क्वायर से डिवाइड करो एंड बाहर डी टी आ जाएगा ऐसा. सो फाइनल इंटीग्रेशन मेरा क्या है, किस पे आएगा, डी एस को रिप्लेस करूँगा मैं इससे, डी एस विल बी रिप्लेस्ड बाई दिस. डू यू सी दैट. सो ये जो टर्म्स आएंगे वो क्या आएगा. अभी लेट मी टेल यू इन जनरल सॉल्विंग रूल, हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग, हाउ टू डू दैट. ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया, अपने को देखा कि हाँ भाई लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है एंड हाउ टू डू दैट. सो लेट मी जस्ट शो यू. सो सपोज let C be a piecewise smooth curve. What do you mean by piecewise smooth curve? Parameterized by alpha from A to B to Rn. सपोज आर एन भी बात करता हूँ मैं डायरेक्ट. मोस्टली अभी मैंने जो ग्राफ दिखाया तुमको वो R2 पे था, करेक्ट. एंड दिस इज योर अल्फा. लेट एफ बी अ स्केलर फील्ड defined and bounded on C. Okay, f is a function, then the line integral of f
along C is denoted by integration f over C, okay, and is defined by this integration C over f, that is equal to integration e to b f of alpha t into norm of alpha dash of t dt, ओके। सो नॉर्म ऑफ अल्फा डैश मतलब वही रहेगा, देखो अपने केस में जो मैंने लिखा था यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज वट इज़ योर अल्फ़ा, अल्फ़ा विल बी एक्स कॉमा वाई हियर, सो अल्फ़ा डैश क्या आएगा, अल्फ़ा डैश में डेल, दैट इज़ डी एक्स बाई डी टी एंड दैट इज़ डी वाई बाई डी टी, एंड अगर इसका नॉर्म लिया तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में यही टर्म। सो इन जनरल अगर बोला तो वी विल बी यूजिंग दिस ए टू बी एफ ऑफ अल्फ़ा टी इंटू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा डैश ऑफ टी, करेक्ट। सो टू सॉल्व दिस अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कोई भी क्वेश्चन दिया तो पहले तो अपने को अल्फ़ा टी निकालना पड़ेगा, करेक्ट। इफ़ यू हैव अल्फ़ा टी तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा डैश टी निकालने का, फंक्शन में पुट करने का, यू विल गेट द थिंग। इज दैट ओके? So let me just give you a quick example. Suppose f of x y equal to तुमको दिया है x along the piece of parabola y equal to x square between 0 0 and 2 4. Okay, so can you give me the parameterization y equal to x square का 0 से 2 4 तक, what will be the parameterization, can you give it to me? Parameterize this curve. Parameterize y equal to x square and such that point क्या क्या है, 0 0 से 2 4. दैट मीन्स मतलब करना क्या है तुमको, गिव मी अ फंक्शन अल्फ़ा फ्रॉम हियर टू आर टू सच दैट अल्फ़ा ऑफ 0 0 क्या आना चाहिए, इनिशियल पॉइंट, एंड अल्फ़ा ऑफ सॉरी अल्फ़ा ऑफ 0 0 नहीं सॉरी अल्फ़ा ऑफ इनिशियल पॉइंट, जो भी तुमने बोला इंटरवल में जो भी इनिशियल वैल्यू रहेगा वो पुट करने पे तुमको 0 0 आना चाहिए, एंड अल्फ़ा ऑफ जो फाइनल वैल्यू तुम यहाँ पे दोगे वो पुट करने पे मेरे को 2,4 आना चाहिए। कैन यू गिव मी ए पैरामीटराइजेशन? जस्ट ट्राई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दैट इज़ क्वाइट ईजी इजंट इट? यस, हेलो, कैन यू हियर मी? यस, लेट मी आस्क विथ समवन, अभी तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ? भाग्यश्री, कैन यू हियर मी? हेलो भाग्यश्री, okay, can you give me a parameterization of this curve y equal to x square? पैरामीटराइजेशन मतलब समझते हैं ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वही डिस्कस किया, दैट इज यू नीड टू गिव मी x इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ t, y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ t, दैट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्या आएगा? ओके, maybe I should ask Rini, can you hear me? t and root t, ओके, मतलब ये बोल रहे हो यहाँ पे मैं t लिखूँ, यहाँ पे रूट t, इज दैट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन? तो
ये रूट टी क्यों अच्छा लग रहा है तुमको? लेट इट, जस्ट इसको टी बोल दो, एक्स को टी, तो वाई क्या आएगा? टी स्क्वायर. इज इट वर्किंग नाउ? टी टू टी एंड टी स्क्वायर. परफेक्ट, गुड. सो अल्फा ऑफ क्या पुट करो कि ज़ीरो आएगा? ज़ीरो पे. यस, एंड अल्फा ऑफ क्या पुट करो कि 2,4 आएगा ये? ऑब्वियसली 2 पे. तो ये लिमिट क्या आ गया? 0,2. इज दैट क्लियर? सो वी आर डन, फर्स्ट पार्ट हो गया अपना. पैरामीटराइजेशन डिसाइड करना जो 0 0 से 2 एंड 4 पे जाए. करेक्ट. व्हाट एल्स? अभी क्या करने का? अल्फा डैश ऑफ टी निकालने का. व्हाट इज अल्फा डैश ऑफ टी? यू कैन सी अल्फा टी क्या है? टी एंड टी स्क्वायर. सो अल्फा डैश क्या आएगा? टी का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. यू सी दैट? बट ये नहीं चाहिए अपने को. क्या चाहिए? नॉर्म ऑफ अल्फा डैश ऑफ टी चाहिए. सो व्हाट इज दैट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2t द होल स्क्वायर. इज दैट ओके? सो कोई भी लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन मिला तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू पैरामीटराइज. ये पहला पार्ट है. देन नेक्स्ट पार्ट इज पुटिंग इन द इंटीग्रेशन. करेक्ट. सो लेट मी जस्ट राइट. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? इंटीग्रेशन एफ ओवर दैट सी, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था वो? ए टू बी. क्या फॉर्मूला था? ए टू बी एफ ऑफ अल्फा टी इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा डैश ऑफ टी डी टी. नाउ जस्ट चेक. ए टू बी क्या है अपने केस में? ए टू बी इज दिस 0 to 2. So this will be 0 to 2. What is the function? फंक्शन यहाँ पे एक्स वाई, मतलब एक्स की जगह पे एक्स ऑफ टी, वाई की जगह दैट इज अल्फा ऑफ टी, मतलब टी एंड टी स्क्वायर. सो दैट इज एक्स. सो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? दैट इज टी. अगर नहीं समझा तो लेट मी जस्ट राइट इट एज इट इज. एफ ऑफ टी कॉमा टी स्क्वायर लिखा है इसको. एंड अल्फा, नॉर्म ऑफ अल्फा डैश अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2t the whole square, and this is dt. So what is the function? f of x y equal to x. So यहाँ पे क्या आएगा? 0 to 2, this will be t, and this is integration of 1 plus 4t square dt. Is that okay everyone? Is that clear? हेलो. टी कैसे लिखा? इसी एफ ऑफ अल्फ़ा टी ना, तो अल्फ़ा टी का वैल्यू क्या है? मैंने अल्फ़ा टी पहले लिख दिया. दैट इज़ टी कॉमर टी स्क्वायर. सो मतलब ये क्या है? एफ ऑफ टी कॉमर टी स्क्वायर इंटू ये नॉर्म का वैल्यू पता था, मैंने वो लिख दिया. बट फंक्शन क्या दिया है क्वेश्चन में? देख फर्स्ट लाइन, एफ ऑफ एक्स वाई अगर हो तो आंसर एक्स. सो अगर मेरा ये क्या है? एफ ऑफ टी कॉमर टी स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? टी. ओके, व्हाट एल्स? अभी इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करें, कोई बताएगा? हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? आवाज़ नहीं आ रही तेरी. परफेक्ट, गुड, वेरी नाइस. 1 प्लस 4t स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे. लेट मी सब्सटीट्यूट इज एज p. इज दैट ओके? सो डेरिवेटिव क्या आएगा? 8t dt इक्वल टू dp. एंड लिमिट भी चेंज होएगा. व्हेन t इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू 1. डू यू सी दैट? इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो तो p 1 आएगा. एंड व्हेन t इक्वल टू 2, देन व्हाट इज योर p? यस, व्हाट विल बी योर p? 17. गुड. सो योर इंटीग्रेशन विल चेंज नाउ. और अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? टी डी टी है ना, तो टी डी टी का वैल्यू क्या आएगा? डी पी बाई 8. सो लेट मी डायरेक्टली राइट 1/8. दिस इज 1 to 17, and this will be root of p dp. Is that okay?
यस। अभी रूट पी का इंडिकेशन क्या रहेगा? रूट पी मीन्स वॉट? पी रेज टू 1/2, तो 3/2 आएगा ना, दैट इज़ 1/2 p raised to 3/2 upon 3/2, and this is integration 1 to 17. Just put upper limit and lower limit, you will get the value. Is that okay? क्या आएगा वो? 17, that is 17 raised to 3/2 minus 1 upon this will be 3/2, 2 to cancel, नहीं, this is upon 3/2, 8 है, 8, करेक्ट करेक्ट, दिस इज 8। सो वो क्या आएगा? 2 4 12 आएगा ना, करेक्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो मतलब ये वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस वैल्यू? अगर ग्राफिकली हम लोगों ने बात किया तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट वैल्यू? सो ऊपर फंक्शन क्या है तुम्हारा? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस? इट इज अ प्लेन, डू यू सी? y का वैल्यू कुछ भी रहा इधर, फंक्शन हमेशा x ही आ रहा है। और ऑन एक्स वाई एक्सिस क्या आएगा? ऑन एक्स वाई एक्सिस इट इज़ अ पैराबोला। कौन सा पैराबोला? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? इट इज़ समथिंग लाइक दिस। लेट मी जस्ट यहाँ पे ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए था? 0 से 2 तक। यस, ये 2 फिर 2 4 तक। यस, 2 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, समथिंग लाइक दिस। सो मतलब मेरा अभी कर्व क्या है? ये है। डू यू सी एवरीवन? और ऊपर मेरा कोई फंक्शन रहेगा, कोई तो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। सपोज मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ, दिस इज़ माई फंक्शन। सो मेरे को क्या है, क्या निकालना है? दिस विल बी लाइक दिस, दिस इज़ माई वॉल। सो ये अभी वॉल का एरिया हम लोगों ने निकाला, करेक्ट? गुड। डू यू सी एवरीवन? अगर क्वेश्चन में पूछा हो तो फाइंड आर्क लेंथ ऑफ दिस, तो क्या करते हैं हम लोग? आर्क लेंथ निकालना है तो फंक्शन को 1 पुट कर दो। जो भी ये फंक्शन है अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, दिस फंक्शन विल बी 1। मतलब सिर्फ ये सॉल्व करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 4t²। सो इज़ द ग्राफिकली क्लियर है सबको क्या किया हम लोग ने? सो दिस इज़ माई वॉल। ये नॉर्मल वॉल नहीं है, वॉल मोस्टली हम लोग देखते हैं स्ट्रेट ही, बट ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल वॉल, इट्स अ कर्वी वॉल, करेक्ट? गुड। ओके, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सपोज फंक्शन दिया है, नाउ यू ट्राई बाय योर सेल्फ। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, सॉल्व करो और बताओ मेरे को। फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू पैरामीटराइज द इक्वेशन, जो भी दिया हो पैरामीटराइज करने का, उसके बाद जो भी है आगे देखने। सो दिस इज योर फंक्शन एंड सी इज द पीस ऑफ सर्कल x² + y² = 4 between the points 2 0 1 and -√2 √2 1 in the plane z = 1। कैन यू ट्राई? पहले तो पैरामीटराइज करने का स्टार्ट। कैन यू गिव मी द पैरामीटराइजेशन ऑफ सी? सो मतलब पैरामीटराइजेशन मतलब करना क्या है तुमको? यू नीड टू गिव मी अल्फ़ा, एंड यहाँ पे इंटरवल देना है, एंड यहाँ पे R3 है ये केस में, करेक्ट? एंड अल्फ़ा ऑफ t = 3 कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे, सच दैट क्या होना चाहिए? अल्फ़ा ऑफ द फर्स्ट लिमिट मस्ट गिव मी
2 0 1, and alpha of second limit, it must give me minus root 2 1. Is that okay? एंड डू यू सी ये लिमिट 1 ही 1 है ना, सो ये मेरे को z कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया तुमको, गिव मी x एंड y कोऑर्डिनेट. सर्कल है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो. व्हाट इज पैरामीटराइजेशन ऑफ दिस सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4. यस. विशाखा, कैन यू हियर मी? रोल नंबर 113. Vishakha. Yeah. Can you tell me parameterization of circle? Perfect. Good. So इतना टाइम क्यों, मतलब बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? यू शुड आंसर. मतलब मैं एक एक को पूछूँ तभी बोलने का. दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. सी, एक्स इज 2 cos t एंड वाई इज 2 sin t, तो स्क्वायर किया तो दैट विल बी 4 आउटसाइड. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, दैट्स इट 4. सो यहाँ पे क्या आएगा? 2 cos t and this is 2 sin t. Is that okay? Now can somebody tell me the limit? That is more important now. लोअर लिमिट क्या आएगा? लोअर लिमिट पुट करने पे मेरे को 201 आना चाहिए. तो ऑब्जर्व दैट ये क्या है, 2 cos t 2 sin t. जीरो पुट करने पे आएगा अल्फा ऑफ जीरो, it will be 2. Yes, perfect. And sin 0, good. Okay, what about this next? What about this? सिंपल है. ऑब्जर्व दैट अभी क्या चाहिए तुमको, यू कैन इक्वेट ऑल्सो. सी, 2 cos t का वैल्यू क्या चाहिए? माइनस रूट टू. 2 sin t का वैल्यू क्या चाहिए? रूट टू चाहिए. तो कौन सा एंगल होना चाहिए? 2 पाई बाय 3. ओके, अदर्स, डू यू एग्री? राजेश, राजेश आवाज नहीं आ रहा है तेरा. राजेश, यू कैन म्यूट योर सेल्फ. हाँ बोलो राजेश. हाँ हाँ आवाज आ रहा है, बोलो. श्रेयस ने क्या बोला वो तो मैं भी नहीं सुन पाया. थोड़ा वेट करते फिर से बोलने. करेक्ट, 2 पाई बाय 3, वो मेरे को भी नहीं दिख रहा है 2 पाई बाय 3. क्या आएगा वो तू बता. यू कैन कंपेयर यार, ये देख ना. 2 cos t इक्वल टू माइनस रूट टू एंड 2 sin t इक्वल टू 2. सो मतलब माइनस और प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये माइनस प्लस? और अगर चाहिए तो यू कैन डू. सी, क्या चाहिए तुमको? 2 cos t इक्वल टू व्हाट इज़ दैट, माइनस रूट टू चाहिए. एंड 2 sin t इक्वल टू क्या था, रूट टू चाहिए. ओके, तो इधर से क्या आएगा? cos t इक्वल टू माइनस रूट टू बाई टू and sin t equal to root 2 by 2. So that is same as cos t equal to minus 1 by root 2.
एंड साइन टी इक्वल टू 1/√2, करेक्ट। सो गिव मी अ वैल्यू जिसमें दोनों सेटिस्फाई हों। π/4 तो ले ही नहीं सकता, 3π/4 काम करेगा। एवरीवन जस्ट चेक। cos 3π/4 क्या होता है? दैट इज cos ऑफ, यस, माइनस प्लस वैसे भी सीधे ही दिख रहा था, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाई। हाँ, 3π/4 में आएगा। करेक्ट, 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 रेशो भी ले सकते हैं। tan t इक्वल टू -1, एक्चुअली मोस्टली रेशो ही लेते हैं हम लोग पैरामीटराइज में, याद है? सो tan t इक्वल टू माइनस ऑफ tan π/4। सो tan नेगेटिव कब होता है? यस। सो ये क्या आएगा? tan ऑफ, यू कैन राइट इट एज पाई माइनस π/4। इज दैट ओके? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आएगा ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे समझा? ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो दैट्स वाई मैं फोर्थ में नहीं गया। मेरे पास दो ऑप्शन थे माइनस से इधर लाने में, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ, बट मैं सेकेंड को चूज़ किया। क्यों समझा? इज दैट ओके? व्हाट इज दैट? सो टी इक्वल टू क्या आया? 3π/4। इज दैट क्लियर एवरीवन? हेलो, गुड। सो एक्चुअली ये जो भी मैंने किया ये रफ वर्क है, ये अपने को शो नहीं करना है मोस्टली। तो यहाँ पे क्या आया? 3π/4। नाउ वी गॉट आवर पैरामीटराइजेशन, डू यू सी दैट? जस्ट एक बार वेरीफाई करने का, जीरो पे मेरे को वो लिमिट, लोअर लिमिट आ रहा है, एंड दैट इज़ 3π/4 पे मेरे को अपर लिमिट आ रहा है। दैट्स इट, डन। अभी क्या करने का?